आपने कई हॉरर गेम्स के बारे में सुना होगा, ब्लडी मैरी, चार्ली चार्ली, बाथ गेम, मगर क्या आपने कभी एक मैक्सिकन हॉरर गेम सारा सरिता के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आज की कहानी के बाद आप इस गेम के बारे में जान तो जाएंगे, पर खेलने की हिम्मत शायद कभी नहीं करेंगे। लियम एक 14 साल का बच्चा था जो अपने पेरेंट्स के साथ कैलिफोर्निया में रहता था। लियम अडॉप्टेड था और उसके असली माँ बाप बहुत गरीब थे और इसलिए कैलिफोर्निया की गवर्नमेंट ने लियम की जिम्मेदारी एक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग फैमिली को सौंप दी। लियम अपनी नई फैमिली के साथ 4 साल से रह रहा था। उसके नए पेरेंट्स तो बहुत अच्छे थे, मगर उनका रॉजर नाम का एक और बेटा भी था जो लियम को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। एक रात लियम और रॉजर घर पर अकेले थे क्योंकि उनके पेरेंट्स काम से 2 दिन के लिए कहीं बाहर गए थे। इस मौके का फायदा उठाते हुए रॉजर ने अपने घर पर एक पार्टी थ्रो करने का फैसला लिया। लियम ने उससे ऐसा करने से काफी बार मना किया, मगर रॉजर नहीं माना। लियम चुपचाप उठकर अपने कमरे में चला गया। कुछ देर बाद लियम को हॉल से बहुत जोर से गाने बजने की आवाज आई। वो समझ गया था कि रॉजर ने अपने दोस्तों को घर पर पार्टी के लिए बुला लिया है। लियम ये सब इग्नोर करके अपने रूम में ही था कि तभी उसके कमरे का दरवाजा जोर से खुला। रॉजर खड़ा था। उसने लियम से अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगी और उसको पार्टी में आने के लिए कहा। पहले तो लियम को समझ नहीं आया कि आखिर रॉजर अचानक से उसके साथ अच्छा बिहेव कैसे करने लगा था, मगर लियम खुश होकर उस पार्टी में शामिल हो गया। कुछ बच्चे पार्टी में डांस कर रहे थे तो कुछ आपस में बातें कर रहे थे। तभी रॉजर आया और लियम का हाथ पकड़कर उसे अपने रूम में ले गया। वहां जाते ही लियम ने देखा कि रॉजर के रूम की लाइट्स ऑफ थीं और उसके कमरे में बस कुछ कैंडल्स जल रही थीं। उसके रूम में उसके कुछ दोस्त पहले से ही थे। रॉजर के दोस्त लियम को देखकर हंसने लगे, मगर तभी रॉजर ने उन्हें चुप होने का इशारा किया और वो अपनी हंसी छुपाने लगे। लियम को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर रॉजर उससे क्या चाहता था, इसलिए उसने रॉजर से सीधा सीधा पूछ लिया। तभी रॉजर की एक दोस्त एमा आगे आई और उसने लियम से पूछा कि क्या वो उनके साथ एक गेम खेलना चाहेगा। लियम को लगा कि शायद रॉजर के दोस्त उससे दोस्ती करना चाह रहे हैं, इसलिए वो तुरंत मान गया। रॉजर के कुछ दोस्त बेड पर बैठ गए और रॉजर खुद एक कोने में जाकर खड़ा हो गया। एमा ने अपनी पॉकेट से एक छोटा सा वुडन बॉक्स निकाला और उसमें से 2 कॉइन्स निकाले। उसने लियम से कहा कि अभी वो जो गेम खेलने जा रहे हैं उसका नाम था सारा सरिता। इस गेम में वो सारा सरिता नाम की 2 आत्माओं को बुलाएंगे और उनसे बातें करेंगे। उन्होंने लियम को डराते हुए कहा कि वो सारा सरिता की आत्माओं से जो भी पूछना चाहता है वो पूछ सकता है। सहमे हुए लियम ने बस हाँ में अपना सर हिलाया। एमा ने फिर लियम को गेम्स के रूल समझाए और कहा कि जब कॉइन्स के 2 हेड्स आएंगे उसका मतलब होगा यस, और जब 2 टेल्स आएंगे तो वो होगा नो, और जब 1 हेड्स और 1 टेल्स आएगा तो वो होगा मेबी या शायद। इसके बाद दोनों ने गेम शुरू कर दिया। एमा ने एक कॉइन लियम को दिया और एक कॉइन अपने पास रखा। फिर एमा ने आंखें बंद करके बोला, सारा सरिता कैन वी प्ले योर गेम, यानी सारा सरिता क्या हम तुम्हारा गेम खेल सकते हैं। इसके बाद एमा और लियम दोनों ने एक साथ कॉइन्स को ऊपर उछाला और दोनों कॉइन्स में हेड आ गया, जिसका मतलब था सारा सरिता ने एमा और लियम को अपना गेम खेलने के लिए परमिशन दे दी थी। एमा ने लियम से अपना क्वेश्चन पूछने को कहा तो हड़बड़ाते हुए लियम ने पूछा, सारा सरिता क्या तुम सच में यहाँ हो। उन दोनों ने फिर से कॉइन्स उछाले और फिर से दोनों ही कॉइन्स पर हेड्स आया। इसके बाद लियम अगला सवाल पूछने ही वाला था कि रॉजर के बेड के नीचे से सफेद चादर ओढ़े एक बच्चा क्रॉल करता हुआ निकला और लियम पर कूद गया। लियम के हाथ से डर के मारे वो कॉइन छूट गया। घबराहट के मारे लियम वहीं गिर गया और रोने लगा। तभी सभी बच्चे उस पर हंसने लगे और रॉजर और उसके सारे दोस्त लियम को रूम में लॉक करके वहां से चले गए। लियम उठा और अपने आंसू पोंछकर वहीं बेड पर बैठ गया। कुछ देर बाद उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। लियम उठा और इधर उधर देखने लगा, मगर वहां कोई भी नहीं था। उसे दोबारा वैसी ही आवाज आई, मगर इस बार वो दरवाजे की दूसरी तरफ से आ रही थी। अचानक ही महसूस हुआ कि हॉल में बिल्कुल शांति हो चुकी है। लियम आगे बढ़ा और उसने डोर नॉब घुमाया। जो दरवाजा अभी थोड़ी देर पहले तक लॉक था वो आसानी से खुल गया। जब लियम कमरे से बाहर निकला
तो उसने देखा सभी बच्चे जो पार्टी में आए थे वो हॉल में स्टैचू बनकर खड़े थे। उन सभी के ऊपर सफेद रंग की चद्दर डली हुई थी और उनकी आंखों, मुंह और कान से खून बह रहा था जो उनके ऊपर पड़ी सफेद चादर पर भी लग चुका था। कांपता हुआ लियम बार बार रॉजर को आवाज देने लगा। तभी स्टैचू की तरह खड़े वो बच्चे एक तरफ शिफ्ट हो गए और लियम ने देखा कि उनके पीछे सोफे पर कोई बच्चा लेटा हुआ था। उस बच्चे पर भी सफेद चादर पड़ी हुई थी। लियम उस बच्चे के करीब गया और उसने चादर धीरे से हटाई। लियम के दिल की धड़कनें रुक सी गईं। उसने देखा कि सोफे पर रॉजर बेजान सा पड़ा था। उसकी आंखें काली पड़ चुकी थीं। उसके चेहरे पर एक ऐसा भयानक एक्सप्रेशन था मानो मरने से पहले उसने कुछ बहुत ही डरावना देख लिया हो। तभी लियम को अपने नाम की आवाज दोबारा आई। वो जैसे ही मुड़ा, वहां दो लड़कियां खड़ी थीं जो कि बहुत डरावनी लग रही थीं। देखते ही देखते वो लड़कियां जमीन पर उल्टी होकर लियम की तरफ क्रॉल करती हुई आने लगी। लियम को अचानक से दौरे पड़ने लगे और वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। जब लियम की आंख खुली तो वो अपने बेड पर लेटा हुआ था। रॉजर उसके बेड के पास ही खड़ा था। लियम ने रॉजर से बहुत ही डरते हुए कहा कि सारा सरिता उसे लेने आ रही है। लियम रॉजर को अपने साथ हुआ पूरा किस्सा बताने लगा, लेकिन रॉजर को उसकी बातों पर हंसी आ रही थी और वो लियम का मजाक उड़ाने लगा। तभी लियम को दोबारा किसी ने पुकारा। लियम अपने बेड से उठा और अपने रूम के शीशे की तरफ देखने लगा। उसे वही दो डरावनी लड़कियां अपने शीशे में नजर आ रही थीं। उन्हें देखते ही लियम का पूरा शरीर बुरी तरह कांपने लगा। उसकी आंखें काली पड़ने लगीं और उनमें से खून बहने लगा। रॉजर ने अपने पेरेंट्स को फोन किया, लेकिन जब तक वो कुछ कर पाते, लियम की सांसें बंद होने लगीं। लियम की मौत के बाद रॉजर के दोनों पेरेंट्स बहुत दुखी थे। उन्होंने रॉजर से बार बार पूछा कि उस रात लियम के साथ उसने क्या किया था, लेकिन रॉजर ने उन्हें कभी सच नहीं बताया। रॉजर भी लियम की मौत से बहुत ज्यादा शॉक में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लियम अचानक से कैसे मर गया। उसे डर लगने लगा था कि जो गेम वो लियम का मजाक बनाने के लिए खेल रहे थे, उस गेम की वजह से कहीं सच में सारा सरिता की आत्माएं उनकी दुनिया में तो नहीं आ गई हैं। एक रात जब रॉजर सो रहा था तो उसे लियम की आवाज सुनाई दी। जैसे ही उसने आंखें खोली, उसने देखा कि रात के अंधेरे में लियम शीशे के सामने खड़ा है और सारा सरिता का नाम लिया जा रहा है। जैसे ही रॉजर ने लियम के कंधे पर हाथ रखा, लियम मुड़ा और उसका चेहरा बहुत ही भयानक लग रहा था। वो जोर से रॉजर पर चिल्लाया। तभी रॉजर ने पाया कि वो तो अपने बेड पर ही है। उसे लगा कि शायद ये उसका कोई बुरा सपना होगा, लेकिन ये सपना अब रॉजर को हर रात बार बार आने लगा था। रॉजर ने अपनी फ्रेंड एमा को अपने सपनों के बारे में बताया और उसने एमा से ये भी कहा कि लियम मरने से पहले उससे कह रहा था कि उसे सारा सरिता दिख रही है और वो उसे अपने साथ ले जाना चाहती है। तब उसकी फ्रेंड एमा ने घबराते हुए कहा कि उसे भी उस रात के बाद बार बार दो अजीब सी दिखने वाली लड़कियां दिख रही हैं। एमा ने रॉजर से ये भी कहा कि उन्हें सारा सरिता हॉरर गेम बीच में नहीं छोड़ना चाहिए था। रॉजर ने जब इसका मतलब पूछा तो एमा ने उसे सारा सरिता की पूरी कहानी बताई। सारा और सरिता ट्विन सिस्टर्स थीं और मेक्सिको के एक स्कूल में पढ़ती थीं। वो करीब 15-16 साल की थीं और दोनों गले में एक चेन पहनती थीं। दोनों की चेन में एक मैचिंग कॉइन था। कहते हैं कि एक बार वो स्कूल के किसी फंक्शन के लिए स्कूल में देर तक रुकी हुई थीं। सारा बाथरूम में कपड़े बदलने गई थी तो स्कूल का पियन उसके पीछे पीछे गर्ल्स बाथरूम में घुस गया। जोर जबरदस्ती करते हुए उस पियन ने सारा का गला घोंटकर उसे मार डाला। इतने में सरिता अपनी बहन को ढूंढते हुए वहां पहुंची तो उसने देखा कि सारा मरी पड़ी है और वो पियन उसकी बॉडी के पास खड़ा है। सारा को देखते ही उस पियन ने भी सरिता को पकड़ लिया और उसे भी मार डाला और वो वहां से भाग गया। जब स्कूल वालों को गर्ल्स वॉशरूम में सारा सरिता की बॉडीज मिली तो उनकी रूह कांप गई। उनकी बॉडी के पास उन दोनों की चेन्स भी मिली। एक चेन के कॉइन पर
हेड था और एक चेन के कॉइन पर टेल्स। सबसे लोग कहने लगे कि उनकी आत्मा उन कॉइन में जा बसी है और जब भी कोई कॉइन्स की हेल्प से उन्हें बुलाना चाहेगा तब वो कॉइन्स के थ्रू ही आएंगी और उनसे बात करेंगी। पर यह गेम अगर एक बार शुरू हो गया तो ये तब तक खत्म नहीं हो सकता जब तक सारा और सरिता आपको इसे छोड़ने की परमिशन ना दें। एमा ने जब ये बात रॉजर को बताई तो रॉजर ने एमा से कहा कि एक बार फिर उन्हें सारा सरिता को बुलाना चाहिए और इस बार उन्हें उनसे गेम खत्म करने की परमिशन लेनी चाहिए। एमा और रॉजर के कमरे में सारा सरिता को एक बार फिर से बुलाने लगे। सारा सरिता, क्या हम तुम्हारा गेम खेल सकते हैं? ये बोलकर दोनों ने अपने हाथ में लिए कॉइन उछाले। दोनों कॉइन्स पर हेड्स आया। उन्होंने सारा सरिता से अगला सवाल पूछा, क्या तुम्हारा मर्डर हुआ था? और फिर से कॉइन्स उछाले। इस बार भी दोनों कॉइन्स पर हेड्स आया। इसके बाद रॉजर ने पूछा, क्या लियम को भी तुम दोनों ने मारा है? और फिर से उन दोनों ने कॉइन्स उछाले। इस बार जब कॉइन्स गिरे तो दोनों कॉइन्स पर टेल्स आया। लेकिन फिर अचानक रॉजर के कमरे की लाइट्स फ्लिकर करने लगी। तो उन दोनों को ऐसा लगने लगा कि जैसे दो लड़कियां उन दोनों पर हंस रही हों। वो कॉइन्स जो जमीन पर पड़े थे वो अपने आप हवा में उठे और घूमकर हेड्स पर आ गिरे। अचानक लाइट्स की फ्लिकरिंग बंद हो गई और वो हंसी की आवाज भी रुक गई। मतलब साफ था, सारा सरिता लियम को मारने वाली बात पर यस कह रहे थे। अचानक से एमा की तबीयत खराब होने लगी थी। उसने रॉजर को गेम एंड करने के लिए कहा तो रॉजर ने पूछा कि क्या हम तुम्हारा गेम छोड़ सकते हैं? और फिर से दोनों ने कॉइन्स उछाले। लेकिन दोनों कॉइन्स पर टेल्स आए। उन्होंने फिर से वो सवाल किया और फिर से कॉइन्स उछाले। लेकिन बार बार दोनों कॉइन्स पर टेल्स आ रहा था, जिसका मतलब सारा सरिता नहीं चाहती थी कि वो दोनों ये गेम छोड़ें। तभी अचानक फिर से कमरे की लाइट्स फ्लिकर करने लगी। एमा को शीशे में सारा सरिता दिखने लगी और वो उल्टी क्रॉल करके एमा के पास ही आ रहे थे। एमा ने जैसे ही ये बात रॉजर को बताई, एमा को वैसे ही दौरे पड़ने लगे जैसे लियम को मारने से पहले पड़ रहे। उसकी आंखें भी काली पड़ने लगी थी। रॉजर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने गुस्से से पूछा, सारा सरिता, तुम्हें क्या चाहिए? तभी एमा की आंखों से खून निकलने लगा और शीशे पर खून से एक वर्ड अपने आप बनने लगा, DEATH, डेथ, यानी मौत। रॉजर सारा सरिता से माफी मांगने लगा और रिक्वेस्ट करने लगा कि वो एमा को छोड़ दे। अचानक फ्लिकरिंग बंद हो गई और एमा बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। थोड़ी देर में एमा को होश आ गया। लेकिन अब दिन ब दिन एमा की तबीयत खराब होती जा रही थी। रॉजर अब हर दिन घर पे बैठा बैठा एक सवाल पूछता हुआ बस वो कॉइन्स उछालता रहता, सारा सरिता, क्या मैं तुम्हारा गेम छोड़ सकता हूं? एक दिन दोनों कॉइन्स पर हेड्स आ ही गया। रॉजर उस दिन बहुत खुश था। वो ये बात सबसे पहले एमा को बताना चाहता था। लेकिन उसी दिन रॉजर को पता चला कि एमा की डेड बॉडी स्कूल वॉशरूम से मिली है और उसके पास से 2 कॉइन्स मिले हैं जिन दोनों पर टेल्स था।